Hello everyone. I hope you all are doing good. Today we are going to study the topic named pteridophytes. फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको कि हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, उनके आने से पहले जो लैंडस्केप था वो डोमिनेटेड था उन प्लांट्स से जो कि फर्न्स की तरह दिखते थे और वो प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए लैंडस्केप पे प्रेजेंट थे। तो जो टेरिडोफाइट्स है वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं अपने एंसेस्टर्स के, जैसे कि और मेंबर्स है प्लांट किंगडम में वो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बट जो टेरिडोफाइट्स हैं वो रिप्रोड्यूस स्पोर्स के थ्रू करेंगे। Let's see which topics we are going to study. The first one is occurrence of pteridophytes. The second one is important features of pteridophytes. The third one is life cycle of Selaginella. The fourth one is life cycle of fern. And the fifth one is alternation of generation in pteridophytes. Starting with occurrence of pteridophytes. मतलब कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स हायर क्रिप्टोगैम्स है या इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है। अब क्रिप्टोगैम का मतलब क्या है? क्रिप्टोगैम एक प्लांट है या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। इसके अंदर कोई भी फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते। जो नेम क्रिप्टोगैमी है उसका मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्शन, और इसका मतलब कि कोई भी सीड प्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए जो क्रिप्टोगैम्स है उनको नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स बोला जाता है। और जो ये बोटेनिकल टर्म है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, ये उन प्लांट्स के लिए यूज करी जाती है जो कि सीड्स नहीं बनाते। और एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स है जो कि अर्थ सरफेस पर आए थे। These are the group of seedless vascular plants. Vascular plants means they possess xylem and phloem that have successfully invaded land and they reproduce by means of spores. और स्पोर्स की हेल्प से ये अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे। टेरिडोफाइट्स को स्नेक्स बोला जाता है प्लांट किंगडम के, या बोटेनिकल स्नेक्स बोला जाता है, क्योंकि जो स्नेक्स हैं वो एम्फीबियंस के बाद इवॉल्व करे थे। स्नेक्स रेप्टाइल्स में आते हैं, तो जो रेप्टाइल्स हैं उनका एवोल्यूशन कब हुआ था? एम्फीबियंस के बाद। हमने ब्रायोफाइट्स वाले लेक्चर में पढ़ा था कि इनको एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम के, और एम्फीबियंस के बाद आते हैं रेप्टाइल्स, इसीलिए टेरिडोफाइट्स को हम क्या बोल देते हैं? स्नेक्स बोल देते हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड स्टेम्स, रूट्स और लीव्स प्रेजेंट हैं। ट्रू स्टेम्स, रूट्स और लीव्स प्रेजेंट है, और ये ज्यादा एडवांस है ब्रायोफाइट से। अब जैसे जैसे हम हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स पढ़ते जाएंगे तो उनमें एडवांस फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। जो मोस्ट फैमिलियर टेरिडोफाइट्स है वो है ब्यूटीफुल ग्रीन फर्न्स, जो कि हमें हर एक गार्डन में मिल सकते। जो फर्न्स है वो ज्यादा अमाउंट में कहाँ पे पाए जाते हैं? फॉरेस्ट और हिल स्टेशंस में। और कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट ग्रो करते हैं? मॉइस्ट, शेडी, कूल और ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंडीशंस के अंदर। 12,000 नेम्ड स्पीशीज प्रेजेंट है फर्न्स की, जिसके अंदर स्मॉल एक्वेटिक प्लांट से लेकर जायंट फर्न्स तक आ जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, और ये ग्रो कर सकते हैं 30 to 40 फीट तक। टेरिडोफाइट्स में आते हैं होस्टेल्स एंड फर्न्स, जिनको कि हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। This is the picture of horsetails and this is the picture of ferns. These ferns are grown in garden. Let's talk about important features of pteridophytes. ये basically land plants है जो कि moist, shady और cool places में grow करते हैं। इनकी plant body differentiated है ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स के अंदर। प्रॉपर रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा, स्टेम्स प्रेजेंट होंगी और लीव्स। वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्शन के लिए। जाइलम हमें पता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम फूड को। जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और मेन प्लांट बॉडी के पास ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट है, और वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। जो गेमेटोफाइट है वो
रिड्यूस होके एक सिंपल स्मॉल प्रोथैलस बनाता है। जो प्लांट्स है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स में देखा कि कैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है डिफरेंट मेंबर्स में। लाइकवाइज दीज टेरिडोफाइट्स दे डू एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इनके अंदर जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट होता है। जो स्टेम है ज्यादातर फर्न्स की, ट्री फर्न्स को छोड़कर, वो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग राइजोम है। अब हम देख लेते हैं कि राइजोम क्या होता है। राइजोम हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम है जो कि कैपेबल है प्रोड्यूसिंग शूट को और रूट सिस्टम्स को नए प्लांट के। जो राइजोम्स हैं उनको यूज करा जाता है स्टार्च स्टोरेज के लिए और प्रोटीन्स के लिए, और ये राइजोम है ये इनेबल करते हैं प्लांट को पेरिनेट करने के लिए अंडरग्राउंड। पेरिनेट का मतलब कि एक अनफेवरेबल सीजन सरवाइव करने के लिए। एज इट इज अंडरग्राउंड, ferns are the first plants to appear after the forest fire। अब फॉरेस्ट फायर के बाद जो फर्स्ट प्लांट्स होंगे जो कि अपीयर होंगे वो ferns ही होंगे। जो राइजोम है वो बहुत सारी रूट्स बनाते हैं जिनको कि हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती है जो कि रेडिकल के अलावा कोई भी पॉइंट से अराइज हो सकती है, या जो रूट एक्सिस है प्लांट का उसको छोड़कर वो कोई भी पार्ट से अराइज हो सकती है। एडिएंटम के अंदर जब भी एक लीफ सरफेस सोइल की सरफेस को टच करेगी तो उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेगी। इसीलिए एडिएंटम को वॉकिंग फर्न बोला जाता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिएंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न बोला जाता है क्योंकि ये एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप कर लेते हैं अपने लीफ टिप्स पे, और इनको वॉकिंग फर्न इसीलिए बोला जाता है कि जो न्यू प्लांटलेट्स है वो ग्रो करते हैं जब भी जो लीव्स है जो सोइल सरफेस को टच कर रही है वहां से न्यू प्लांटलेट्स ग्रो करेंगी। जो वॉकिंग इफेक्ट है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वजह से है, और ये प्रोपगेट कैसे करते हैं लीफ टिप्स की हेल्प से, और जो प्रोपगेशन लीव्स के थ्रू है ये मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं एडिएंटम जो कि एक वॉकिंग फर्न है। जब भी ये लीव्स है ये सोइल की सरफेस को टच करेगी तो इन लीव्स के टिप्स पे एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज करेंगे। जब एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज करेंगे तो वो आगे जाकर न्यू प्लांटलेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो वॉकिंग इफेक्ट है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वजह से है, और ये कैसे प्रोपगेट करते हैं लीफ टिप्स की हेल्प से प्रोपगेशन होती है, और जो ये प्रोपगेशन है लीव्स के थ्रू ये मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। सेकंड पिक्चर में हम ये डायग्राम देख सकते हैं एडिएंटम की। सबसे पहले हम देख लेते हैं राइजोम। राइजोम से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज करती है, ठीक है। फिर आता है रैकिस। रैकिस स्टेम को बोला जाता है। फिर आता है पिटियोल। पिटियोल वो स्टॉक है जो एक लीफ को स्टेम के साथ ज्वाइन करती है। ये लीफ है और ये स्टेम है तो इसको ज्वाइन कर रही है। फिर आता है पिन्यूल। ये सेकेंडरी डिवीजन है एक पिन्नेट लीफ की। और ये है सोरस। सोरस एक क्लस्टर है स्पोर प्रोड्यूसिंग रिसेप्टिकल्स का, और ये कहां पर पाया जाता है, जो अंडर साइड है फर्न के लीफ की, वहां पे पाया जाता है सोरस। जो साइज है लीव्स का टेरिडोफाइट्स में वो वेरी करता है। स्लेजिनेला में जो लीव्स है उनका साइज बहुत छोटा है, इसीलिए उन लीव्स को माइक्रोफिल्स बोला जाता है। फर्न्स के अंदर जो लीव्स है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए उन लीव्स को मैक्रोफिल्स बोला जाता है। जो फर्न्स है उसमें
अलग अलग तरह के फ्रॉन्ड्स प्रेजेंट है। फ्रॉन्ड्स टर्म यूज करी जाती है लीव्स के लिए। जो लीव्स है वो ज्यादातर पिन्नेटली कंपाउंड होंगी। ये हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और सर्सिनेट होगी। सर्सिनेट का मतलब होता है दे विल बी रोल्ड फ्रॉम एपेक्स डाउनवर्ड्स। ये पिक्चर है स्लेजिनेला की। ये डोर्सल व्यू है और ये है वेंट्रल व्यू। अब हम ये लीव्स देख सकते हैं स्लेजिनेला की, जो कि बहुत छोटी है साइज के अंदर, और इन लीव्स को माइक्रोफिल्स बोला जाता है। हम स्ट्रोबिलाई भी देख सकते हैं। स्ट्रोबिलाई को कोन्स भी बोला जाता है। स्ट्रोबिलाई और कोन्स क्या होते हैं? ये है डेंस और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। इन स्ट्रोबिलाई और कोन्स के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे? ये स्पोर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे वाइल्ड एनिमल से और जो हार्श कंडीशंस है एनवायरनमेंट की उससे। जो स्ट्रोबिलाई है स्लेजिनेला की वो हेटेरोस्पोरस है, मतलब कि इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम दोनों प्रेजेंट होंगे। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जो एक्सिस है माइक्रोस्पोरोफिल की और मेगास्पोरोफिल की उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। जो स्ट्रोबिलाई है और स्पोरोफिल्स है ये स्पाइक और कोन का अपीयरेंस दे रहे हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं ये डायग्राम है फर्न की। इसमें पार्ट्स दिखाए गए हैं फर्न प्लांट के। सबसे पहले फ्रॉन्ड है। फ्रॉन्ड लीफ को कहा जाता है द होल फर्न लीफ, और फ्रॉन्ड डिवाइडेड है ब्लेड और स्टॉक में। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं ब्लेड। ये एक्सपेंडेड लीफी पार्ट है फ्रॉन्ड का, और ये है स्टॉक जिसको कि हम स्टाइप बोलते हैं। और ये स्टॉक कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिलो द ब्लेड। और ये राइजोम है जहां से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज करेगी। एक्सिस को क्या बोलते हैं? रैकिस। और ये स्टॉक है ब्लेड के अंदर, इसको बोलते हैं पीना। ये है लीफलेट। ये प्राइमरी डिवीजन है ब्लेड की। और ये जो पिन्यूल है ये सेकेंडरी डिवीजन है लीफ की, और इसको सब लीफलेट बोला जाता है, या हम इसको बोल देते हैं कि ये डिवीजन है पिन्ना की। और ये इनलार्ज्ड पोर्शन है पिन्यूल्स का, जो कि हम देख सकते हैं इन पिन्यूल्स को लोब्स के अंदर डिवाइड करा गया है। सो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ फर्न। Let's discuss the types of leaves. The first one is simple leaves. Simple leaves वो leaves होती है जिनके अंदर एक ही blade present होता है. As we can see, this is the single blade present. This is the undivided lamina, or it is the single blade. This is the stem. This is the petiole, and here we can see the midrib. Second one is pinnately compound leaves. फर्न प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा यही लीव्स प्रेजेंट होती है, और जो लीफ है उसको बहुत सारे सेगमेंट्स से लीफलेट्स के अंदर ब्रेक करा गया है। ये हम देख सकते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये रैकिस है, इसको एक्सिस या मिडरिब भी बोला जाता है, और ये लीफलेट्स प्रेजेंट है। सेगमेंट्स बोल सकते हैं या इनको बोल सकते हैं लीफलेट्स। जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है वो कंपाउंड लीव्स है। जो लैमिना है वो मल्टीपल लीफलेट्स या पिन्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है। जो लीफलेट्स है वो एक कॉमन एक्सिस के साथ अटैच्ड है जिसको कि रैकिस बोला जाता है, और जो रैकिस है वो मिडरिब है, और रैकिस को ही एक्सिस बोला जाता है। The third type of leaf is unipinnate. Unipinnate leaf में जो midrib है उस पे leaflets present होंगे. The fourth type of leaf is bipinnate. Bipinnate में जो leaflets है उनको further divide करा जाएगा. And the fifth type of leaf is tripinnate. Tripinnate leaf में जो leaf है वो thrice pinnate होगी, मतलब कि leaflets को further divide करा जाएगा। फर्न्स के अंदर डेलिकेट कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट है, इसीलिए फर्न्स प्लांट्स को ऑर्नामेंटल प्लांट्स कंसीडर करा जाता है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है एडियंटम की। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी बोला जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ड्रायोप्टेरिस के अंदर जो यंग सर्सिनेट लीव्स है वो कॉइल्ड है। सर्सिनेट लीव्स वो लीव्स होती है जो रोड होती है फ्रॉम एपेक्स डाउनवर्ड्स।
पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स की डायग्राम्स हम देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिपिन्नेट पेरिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट पेरिपिन्नेट में क्या होगा, जो मिडरिब है वो लीफलेट्स को बियर करेगी। ये मिडरिब है, इसको रैकिस या एक्सिस भी बोला जाता है, और जो ये लीफलेट्स है ये पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। यूनिपिन्नेट एम्पेरिपिन्नेट के अंदर क्या होगा, इसमें भी रैकिस प्रेजेंट होगी। ये लीफलेट पेयर के अंदर प्रेजेंट है, बट जो एपेक्स पर प्रेजेंट है लीफलेट वो ओड लीफलेट होगा, वो सिंगल प्रेजेंट होगा। द नेक्स्ट वन इज बाइपिन्नेट। बाइपिन्नेट में क्या होगा, जो लीफलेट्स है उनको फर्दर डिवाइड करा जाएगा। ये पिटियोल है और ये रैकिस है, दैट इज द एक्सिस एंड दीज आर द पिन्यूल्स। द नेक्स्ट वन इज ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट में क्या होगा, जो लीफ है वो थ्राइस पिन्नेट है। यहां पे हम देख सकते हैं ये है लीफलेट्स, ये लीफलेट्स है और ये यहां पे लीफलेट्स है, ये रैकिस है और इसको बोलते हैं रैकिला। जो रैकिस से फर्दर डिवाइड हो रही है ब्रांच, उसको रैकिला बोला जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड। ये पिक्चर है ड्रायोपटेरिस की। ड्रायोपटेरिस भी एक फॉर्न है और इसके अंदर जो लीव्स है वो कॉइल्ड है, और जो सर्सिनेट लीव्स है दैट मीन्स दे आर रोल्ड फ्रॉम एपेक्स डाउनवर्ड्स। फिर आती है क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की क्लासेस के नेम और इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास सिलोप्सिडा के अंदर एग्जांपल आती है सिलोटम की। क्लास लाइकोप्सिडा के अंदर एग्जांपल आती है स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम की। क्लास फिनोप्सिडा के अंदर एग्जांपल आती है इक्विसिटम की, और क्लास टेरोप्सिडा के अंदर एग्जांपल आती है ड्रायोपटेरिस, टेरिस और एडियंटम की। Then comes the topic that is life cycle of Selaginella. Selaginella के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, और जो स्पोरोफाइट है उसमें से लीफ लाइक अपेंडेजेस बाहर निकलते हैं जिनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है। जो स्पोरोफिल्स है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको कि हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स बोलते हैं। स्ट्रोबिलाई और कोन्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था। जो स्पोरोफिल्स है उस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और स्पोर्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, रिडक्शनल डिवीजन से, दैट इज नोन एज मियोसिस। मियोसिस स्पोर मदर सेल्स के अंदर होगी जिससे कि स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और मियोसिस डिवीजन हो रही है तो स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड है, और जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके आगे एक इनकॉन्स्पीशियस का मतलब दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि प्रोथैलस बोला जाता है। जब स्पोर्स एक ही तरह के प्रेजेंट हो प्लांट के ऊपर, उस प्लांट को मोनोस्पोरस बोला जाता है। जेनरा जैसे कि स्लेजिनेला और साल्विनिया ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। फ्रॉम द नेम्स इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट मेगास्पोर्स विल बी लार्जर इन साइज एंड माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉलर इन साइज। इसीलिए इन दोनों प्लांट्स को जो कि है स्लेजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। मेगास्पोर्स जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और ये फीमेल गैमेटोफाइट कुछ टाइम के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ अटैच्ड रहेगा। जो माइक्रोस्पोर्स है वो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। जैसे कि फर्न्स के अंदर जो गैमेटोफाइट्स है वो बियर करता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथेरिडिया बोला जाता है और फीमेल को आर्किगोनिया। वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर बहुत जरूरी है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि वाटर बहुत ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो एंथ्रेडिया है उनको वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा और वो स्विम करके वाटर के अंदर आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे। आर्किगोनिया में जो एक्सेल प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूज करके वो जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट आगे जाकर एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा। जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज है। जो डेवलपमेंट है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में वो कहाँ पर होगा, वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी के अंदर होगा। तो अभी हमने पढ़ा है उसको हम इस डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट, और ये जो स्पोरोफाइट है इसमें से लीफ लाइक अपेंडेजेस निकल रहे हैं, इनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है। स्लेजिनेला में माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट है। जो स्पोरोफिल्स है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं जिनको कि स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोला जाता है।
और ये स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया बियर करेंगे, जैसे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है और ये मेगास्पोरेंजियम, ये स्पोरोफिल्स में प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलपिंग मेल माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है और मेगास्पोरेंजियम में डेवलपिंग फीमेल मेगास्पोर्स प्रेजेंट है। और जो स्पोर्स होंगे वो मियोसिस की हेल्प से होंगे स्पोर मदर सेल्स के अंदर, इसीलिए स्पोर्स हैप्लॉइड है। अब स्लेजिनेला के अंदर दो तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर, इसीलिए स्लेजिनेला को हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। जो मेगास्पोर्स है वो जर्मिनेट करके फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे और ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है ये थोड़े टाइम तक पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ अटैच रहेगा, और जो ये माइक्रोस्पोर्स है वो जर्मिनेट करके मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। जो गेमेटोफाइट्स है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं, एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया। अब जो स्पर्म्स है वो रिलीज कर दिए जाएंगे और ये स्पर्म्स वाटर के थ्रू ट्रैवल करके आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे। आर्किगोनिया में जो एग सेल प्रेजेंट है उसके साथ एक स्पर्म फ्यूज करेगा, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और जो जाइगोट होगा वो आगे जाकर क्या बनाएगा, एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि एक डोमिनेंट फेज है। जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होगा, जब तक जाइगोट यंग एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता वो प्रोसेस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होगा। तो ये अभी हमने पढ़ा है उसको हम इस डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट, और ये जो स्पोरोफाइट है इसमें से लीफ लाइक अपेंडेजेस निकल रहे हैं, इनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है। स्लेजिनेला में माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट है। जो स्पोरोफिल्स है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनको कि स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोला जाता है। और ये स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया बियर करेंगे, जैसे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है और ये मेगास्पोरेंजियम, ये स्पोरोफिल्स में प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलपिंग मेल माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है और मेगास्पोरेंजियम में डेवलपिंग फीमेल मेगास्पोर्स प्रेजेंट है। और जो स्पोर्स होंगे वो मियोसिस की हेल्प से होंगे स्पोर मदर सेल्स के अंदर, इसीलिए स्पोर्स हैप्लॉइड है। अब स्लेजिनेला के अंदर दो तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर, इसीलिए स्लेजिनेला को हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। जो मेगास्पोर्स है वो जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये थोड़े टाइम तक पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ अटैच रहेगा, और जो ये माइक्रोस्पोर्स है वो जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। जो गेमेटोफाइट्स है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं, एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया। अब जो स्पर्म्स है वो रिलीज कर दिए जाएंगे और ये स्पर्म्स वाटर के थ्रू ट्रैवल करके आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे। आर्किगोनिया में जो एग सेल प्रेजेंट है उसके साथ एक स्पर्म फ्यूज करेगा, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और जो जाइगोट होगा वो आगे जाकर क्या बनाएगा, एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि एक डोमिनेंट फेज है। जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होगा, जब तक जाइगोट यंग एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता वो प्रोसेस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होगा। लेट्स स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स। फर्न्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट करते हैं और इसके अंदर जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है इसके अंदर गेमेटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक बोथ आर फाउंड। फर्न प्लांट एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। इसके अंदर क्या इवेंट्स होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर जो फर्न की लीव्स है वो मैच्योर करती है और स्मॉल ब्राउन डॉट्स अपीयर होते हैं अंडर साइड ऑफ लीव पर, और ये स्मॉल ब्राउन डॉट्स मार्जिन के पास अपीयर होते हैं। जो फ्रॉन्ट्स है उनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है। जो फर्न की लीव्स है वो बड़ी है, लार्जर है साइज में, इसलिए उनको मैक्रोस्पोरोफिल्स बोला जाता है। और जो स्पोर्स है, जो स्मॉल ब्राउन डॉट्स है, उनको सोराई बोला जाता है, एंड द सिंगुलर इज सोरस। हर एक सोरस के पास बहुत सारी स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, द सिंगुलर इज स्पोरेंजिया। जो हर एक स्पोरेंजियम है उसके पास बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट है। और हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बने हैं,
मियोसिस की हेल्प से। मैच्योरिटी आने पर जो स्पोरेंजियम है वो रप्चर करेगा और जो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। जब भी वो स्पोर कोई भी मॉइस्ट सॉइल पे जाकर गिरेंगे तो वो जर्मिनेट करके एक शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट बना देंगे। जो शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट है वो आगे जाकर एक हार्ट शेप्ड थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कि प्रोथैलस बोला जाता है। अब जो प्रोथैलस है वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो चुकी है। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है वो इनकॉन्स्पिशियस है, दैट मीन्स इट्स नॉट क्लियरली विजिबल, स्मॉल ओनली अबाउट हाफ एन इंच इन विड्थ। हाफ इंच का ये विड्थ के अंदर मल्टीसेलुलर है और फोटोसिंथेटिक है और इसके पास कोई भी वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। जो प्रोथैलस के सारे सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और बहुत सारे राइजोइड्स डेवलप होते हैं जो अंडर साइड है प्रोथैलस की वहां पे। और जो राइजोइड्स इसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे और सरफेस से थोड़ा ऊपर रखने में हेल्प करते हैं प्रोथैलस को। जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया वो प्रोथैलस के ऊपर डेवलप करेंगे। हर एक मैच्योर एंथ्रीडिया आगे जाकर बहुत सारे मोटाइल स्पर्म्स बनाएगा और हर एक आर्किगोनिया एक एग बनाएगा। जो स्पर्म्स होंगे वो वाटर में स्विम करके फ्यूज करेंगे एग के साथ और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी जो कि डिप्लॉयड होगा। जो जाइगोट है वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा और एक एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो आगे जाकर एक यंग स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। जो डेवलपमेंट है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो के अंदर वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा और ये जो इवेंट है ये प्रिकर्सर है सीड हैबिट का जो कि बाद में पता चला और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन के अंदर। जो यंग स्पोरोफाइट है वो अपना नरिशमेंट कहाँ से लेगा, वो गैमेटोफाइट से लेगा। जो यंग स्पोरोफाइट है वो अपने रूट्स और यंग लीव्स को एस्टैब्लिश करेगा और एक फर्न प्लांट में डेवलप हो जाएगा। और जो फर्न प्लांट है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है फॉर एनीथिंग और ये बहुत सारे सालों तक ग्रो करेगा। जो गैमेटोफाइट होगा वो टूट जाएगा और मर जाएगा। In this picture we can see the diagrammatic life cycle of fern। ये fern plant है जो कि mature sporophyte है। जो fern की fronds है उनको leaves बोला जाता है और ये mature है। अंडर साइड पे small brown dots present है, ये small brown dots और ये margin के साथ present है, ये margin के साथ present है और इनको क्या बोला जाता है, सोरस बोला जाता है। सिंगुलर सोरस है और प्लूरल फॉर्म में सोराई। हर एक सोरस के पास बहुत सारी स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, सिंगुलर है स्पोरेंजियम और हर एक स्पोरेंजियम के पास बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट है जो कि मियोसिस से बने हैं। मैच्योरिटी आने पर जो स्पोरेंजियम है वो रप्चर करेगा और स्पोर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। जब भी ये स्पोर किसी सुटेबल मॉइस्ट सॉइल पर लैंड करेंगे तो ये शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट बना देंगे। शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट आगे जाकर हार्ट शेप थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कि प्रोथैलस बोला जाता है जो कि एक गैमेटोफाइट है। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है वो इनकॉन्स्पिशियस है, ये इनकॉन्स्पिशियस है, बहुत छोटा है, मतलब हाफ इंच का ये विड्थ में और मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक है। इसके पास कोई भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है और इसके जो सारे सेल्स हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सेवरल राइजोइड्स अपीयर करेंगे, ये अंडर साइड है, ये प्रोथैलस की अंडर साइड से सेवरल राइजोइड्स अपीयर करेंगे जो कि इसको सबस्ट्रेटम के साथ बाइंड करने में हेल्प करेंगे। जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, सिंगुलर इज एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया एंड द सिंगुलर इज आर्किगोनियम, वो प्रोथैलस के ऊपर डेवलप करेंगे और हर एक मैच्योर एंथ्रीडिया बहुत सारे मोटाइल स्पर्म्स बनाएगा और हर एक आर्किगोनिया क्या बनाएगा, एक एग बनाएगा। जो स्पर्म्स होंगे वो वाटर फिल्म में स्विम करेंगे और फ्यूज कर जाएंगे एग के साथ जिससे कि एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। ये रहा जाइगोट। जो जाइगोट है उसमें डिविजन्स होती रहेंगी, वो डिवाइड करता रहेगा और एक एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो आगे जाकर एक यंग स्पोरोफाइट बनाएगा और जो डेवलपमेंट है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो के अंदर वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा। जो यंग स्पोरोफाइट है वो अपना नरिशमेंट कहां से ऑब्टेन करेगा,
गेमिटोफाइट से। और जो यंग स्पोरोफाइट है वो जल्द ही अपनी रूट्स और यंग लीव्स एस्टैब्लिश कर लेगा और एक फर्न प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये फर्न प्लांट है ये इंडिपेंडेंट है और ये कई सालों तक ग्रो कर सकता है। जो गेमिटोफाइट होगा वो टूट जाएगा और मर जाएगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फर्न। फर्न्स है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट करते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों फेजेस पाए जाते हैं, गेमिटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक फेजेस। जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट है और जो गेमिटोफिटिक फेज है वो शॉर्ट लिव्ड है। जो ज़्यादा ड्यूरेशन का होगा वो डोमिनेंट होगा और ज़्यादा ड्यूरेशन का कौन सा है, स्पोरोफिटिक फेज, और कम ड्यूरेशन का है गेमिटोफिटिक फेज। लेट्स डिस्कस the differences between bryophytes and seedless vascular plants. Those are known as pteridophytes. First of all, starting with the definition. Bryophytes are a subgroup of plants that includes non-vascular small plants. इनमें कोई भी कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, इसलिए नॉन वास्कुलर स्मॉल प्लांट्स बोला जाता है और मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स जो कि टेरिडोफाइट्स है, ये ग्रुप है प्लांट्स के जिनको कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वास्कुलर प्लांट्स बोला जाता है। लैंड पे आने वाले ये फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स है जिनके पास की कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। Next is vascular tissues in bryophytes. These are absent. In seedless vascular plants, these are present. The dominant generation in bryophytes is gametophytes and in seedless vascular plants is sporophytes. Roots, the bryophytes, they do not have true roots. They have rhizoids. But the seedless vascular plants, they have true root system. Talking about stems and leaves, in bryophytes, the members have crude stems and leaves, but in seedless vascular plants, the members have true stems and leaves. So this is all about pteridophyte.